आज हमारा प्रैक्टिकल है फ्यूल इंजेक्टर सर्किट चेक। मैं आप लोगों को फ्यूल इंजेक्टर सर्किट चेक कैसे करते हैं इसको करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा फ्यूल इंजेक्टर चेक फॉर ऑपरेटिंग साउंड। ठीक है, तो फ्यूल इंजेक्टर चेक फॉर ऑपरेटिंग साउंड के लिए सबसे पहले मुझे जो है सर्विस मैनुअल में ये वाला टॉपिक खोल लेना है। सबसे पहले मैं टेबल ऑफ कंटेंट में जाऊँगा। टेबल ऑफ कंटेंट में जाने के बाद इंजन में जाने के बाद हमको यहाँ से पेज डाउन करके फ्यूल सिस्टम तक जाना है और फ्यूल सिस्टम में जाने के बाद हमको वहाँ पर ढूंढना है फ्यूल इंजेक्टर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन। पेज डाउन करते हुए हमें सबसे पहले फ्यूल सिस्टम तक पहुँचना है। फ्यूल सिस्टम हमारा आ गया, हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूल सिस्टम है। अब हम यहाँ पर पेज डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमको फ्यूल इंजेक्टर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूल इंजेक्टर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। फ्यूल इंजेक्टर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन, यहाँ पर हमारा आ जाता है फ्यूल इंजेक्टर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन। इसी टॉपिक के अंतर्गत आपको फ्यूल इंजेक्टर साउंड स्कोप वाला भी मिल जाएगा और यहीं पर आपको रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें एज पर फॉर्मेट फ्यूल इंजेक्टर चेक फॉर ऑपरेटिंग साउंड करना है। तो चेक फॉर ऑपरेटिंग साउंड के लिए मैं साउंड स्कोप को कनेक्ट करूंगा। ये हमारा साउंड स्कोप है, इसमें हम सबसे पहले ये रॉड कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा हेडफोन है, हेडफोन का वायर इसमें कनेक्ट करके गाड़ी को स्टार्ट करना है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद हमको ये जो हमारा प्रोब है, इस प्रोब को इंजेक्टर की बॉडी पर लगाना है। ये जो हमारा प्रोब है, इस प्रोब को इंजेक्टर की बॉडी पर लगाना है। जब हम इंजेक्टर की बॉडी पर लगाएंगे तो हमारे हेडफोन में टक 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 की आवाज़ आएगी। अगर ये आवाज़ आ रही है ऑपरेट होने का तो मतलब हमारा फ्यूल इंजेक्टर साउंड चेक ओके है। तो इसी तरीके से हम सारे इंजेक्टरों का कर लेंगे। वैसे तो जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा इसमें हमें ओनली फॉर नंबर 1 सिलेंडर का करना है, तो हम सिर्फ नंबर 1 सिलेंडर का ही करेंगे। ठीक है, चारों सिलेंडरों का हमें नहीं करना है। सिर्फ इस वाले प्रैक्टिकल में हमको नंबर 1 सिलेंडर का कंसिडर करके चलना है। तो हमको जब नंबर 1 सिलेंडर पे जब हम ये साउंड स्कोप लगाएंगे तो हमारे हेडफोन में टक 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 की आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब हमारा फ्यूल इंजेक्टर चेक फॉर ऑपरेटिंग साउंड गुड है। तो हमारा यहाँ पर जो जजमेंट आएगा वो चेक फॉर ऑपरेटिंग साउंड हमारा गुड आएगा, तो हम गुड पे जो है सर्कल कर देंगे। याद रखिएगा ये फ्यूल इंजेक्टर सर्किट चेक फॉर नंबर 1 सिलेंडर ही करना है। जो आप लोगों को उस दिन फॉर्म मिलेगा उसमें लिखा रहेगा ऊपर चेक फॉर ओनली नंबर 1 सिलेंडर। तो फ्यूल इंजेक्टर चेक फॉर ऑपरेटिंग साउंड ओनली फॉर नंबर 1 सिलेंडर इज गुड। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा फ्यूल इंजेक्टर रेजिस्टेंस चेक। तो रेजिस्टेंस चेक भी हम नंबर 1 सिलेंडर के लिए ही करेंगे। रेजिस्टेंस चेक में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 11.6 से 12.4 ओम के बीच में आना चाहिए एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले फ्यूल इंजेक्टर का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हमको ये जो हमारा डमी प्लग है इसका हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम 200 ओम पर सेट कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 200 ओम है। ठीक है, इसके बाद चेक करने के बाद हम डमी का दोनों प्लग आपस में कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर को हम यहाँ पर लगाकर डमी प्लग का रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। डमी प्लग का रेजिस्टेंस है मेरा 0.4 ओम। ठीक है, डमी प्लग का रेजिस्टेंस मेरा 0.4 ओम। ये डमी प्लग का रेजिस्टेंस हम लास्ट में माइनस करेंगे जब हम इंजेक्टर का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो। ठीक, मल्टीमीटर को सबसे पहले हम पूछ लेंगे एग्जामिनर से यहाँ पर रखना है कि नहीं। एग्जामिनर से पूछ के मल्टीमीटर को हम यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद बैटरी का निगेटिव टर्मिनल निकालेंगे। यहाँ से बैटरी का निगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर देंगे। याद रखिएगा कभी भी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए या फिर कनेक्टर को रिमूव और कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले हमको बैटरी का निगेटिव निकालना है और उससे भी पहले हमको इग्निशन को ऑफ करना है, फिर उसके बाद ही आप बैटरी का निगेटिव निकालेंगे। अब हम नंबर 1 सिलेंडर का इंजेक्टर का कनेक्टर यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ये मैंने, इसको हम अलग कर देंगे। उसके बाद जो हमारा डमी प्लग है, डमी प्लग को हम इंजेक्टर के ऊपर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपने मल्टीमीटर के प्रोब्स को लगा देंगे।
मल्टीमीटर के प्रोब को लगाने के बाद हम अपने मल्टीमीटर में रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग है हमारा 14.3। तो 14.3 ये हमारा इंजेक्टर का भी रेजिस्टेंस आ रहा है और हमारा डमी प्लग का भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हमारा डमी प्लग का जो रेजिस्टेंस था वो 0.4 था, तो हम इसमें 14.3 में माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस बचेगा वो है 13.9। इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लूँगा। तो 14.3 में मैंने 0.4 को माइनस कर दिया है, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया है 13.9। मैं यहाँ पर 13.9 ओम लिख दूंगा और जो जजमेंट आएगा मेरा गुड आएगा। अगर मैं अपने स्टैंडर्ड से देखूँ तो 11.6 से 12.4 के बीच में होना चाहिए, बल्कि हमारा 13.9 जो है वो ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा किस कारण की वजह से है? टेम्परेचर की वजह से। दो चीज़ों की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस सर्विस वायर के रेजिस्टेंस की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। तो सर्विस वायर का रेजिस्टेंस हमने 0.4 ओम माइनस कर दिया है, लेकिन जो बढ़ा हुआ है वो टेम्परेचर की वजह से है। तो ये हमारा जजमेंट इसमें गुड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूल इंजेक्टर इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक। फ्यूल इंजेक्टर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट से हम आएंगे इंजन में। इंजन में आने के बाद फ्यूल सिस्टम में, पेज डाउन करते हुए फ्यूल सिस्टम में जाएंगे। फ्यूल सिस्टम में आने के बाद फ्यूल इंजेक्टर कंट्रोल सिस्टम सर्किट डायग्राम, यहाँ पर आएगा हमारा K10B का मॉडल। फिर पेज डाउन करके हम चलेंगे K12M वाले मॉडल पे। फिर यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए फ्यूल इंजेक्टर सर्किट चेक में जाएंगे। अभी यहाँ पर K10B मॉडल दिख रहा है। हम यहाँ से पेज डाउन करते हुए K12M मॉडल पे पहुँचेंगे। K12M मॉडल पे अगर हम नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा फ्यूल इंजेक्टर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक। फ्यूल इंजेक्टर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए कह रहा है कि चेक रेजिस्टेंस बिटवीन ईच फ्यूल इंजेक्टर टर्मिनल एंड ग्राउंड इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होना चाहिए अगर हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे मल्टीमीटर से। ईच फ्यूल इंजेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में चेक करना है। तो सबसे पहले हम एक टर्मिनल पर लगाएंगे मल्टीमीटर को और रेजिस्टेंस पे लगा देंगे मल्टीमीटर को। एक पॉइंट पे हमने लगाया और दूसरा पॉइंट मल्टीमीटर का लैच पर लगा देंगे, यानी ग्राउंड दे दिया है। तो एक पॉइंट यहाँ से और दूसरा हमने लैच पर लगाया जो कि हमारा ग्राउंड है। तो दोनों के बीच में मल्टीमीटर में जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी। ये एक नंबर जो दिख रहा है ये आपको इन्फिनिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हटा देंगे। अब दूसरे वाले पे लगाएंगे इंसुलेशन चेक करने के लिए। अब इसके बीच में भी हमारा इन्फिनिटी आना चाहिए। मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं इन्फिनिटी आना चाहिए। इंसुलेशन का मतलब होता है जो हमारा इंजेक्टर का बॉडी है वो पूरा इंसुलेटेड है इंजन के साथ, क्योंकि इंजन के हेड में वो बंधा होता है, तो वो हमारा पूरा इंसुलेटेड है। तो हमारा इंसुलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो भी गुड आएगा। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर गुड आएगा, तो हमें गुड पर सर्कल कर देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूल इंजेक्टर पावर सप्लाई सर्किट चेक। फ्यूल इंजेक्टर पावर सप्लाई सर्किट चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बाद अगर मैं पेज डाउन करूँगा तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा फ्यूल इंजेक्टर पावर सप्लाई सर्किट चेक। फ्यूल इंजेक्टर पावर सप्लाई सर्किट चेक करने के लिए कह रहा है कि इग्निशन को ऑन करिए। तो इग्निशन को हम ऑन करेंगे। हमने इग्निशन को ऑन कर दिया। इग्निशन ऑन करने के लिए बैटरी का टर्मिनल लगाएंगे, फिर उसके बाद इग्निशन को ऑन करेंगे। इग्निशन को ऑन करने के बाद यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि चेक दैट वोल्टेज बिटवीन A2 B2 C2 D2। A2 हमारा इंजेक्टर नंबर 1 का वायर है और B2 C2 D2 इंजेक्टर नंबर 2, इंजेक्टर नंबर 3 और इंजेक्टर नंबर 4 का है। तो हमको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ A2 को कंसिडर करेंगे एंड ग्राउंड, यानी A2 और ग्राउंड के बीच में हमको बैटरी वोल्टेज मिलना चाहिए। तो अगर मैं पेज अप करके सर्किट डायग्राम में जाऊंगा तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो A2 का है, जो A1 का कलर है वो पिंक है, ठीक है। तो पिंक वायर से हम पहचान जाएंगे कि वो A1 है। बाकी जो कलर बचेगा वो A2 का कलर है। तो पिंक वाली वायर छोड़कर हम A2 वायर में एक मल्टीमीटर का पॉजिटिव लगाएंगे और एक ग्राउंड पर लगा देंगे नेगेटिव। यहाँ पर हम देख सकते हैं पिंक वाली जब वायर जो है वो हमारी A1 सर्किट है और जो दूसरी वाली वायर है ये हमारी
A2 सर्किट है। तो पिंक वाली A1 हो गई, इसको हमें छोड़ देना है, और A2 वाली में हमको मल्टीमीटर लगाकर चेक करना है कि बैटरी वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर से बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। बैटरी का वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम वोल्टेज पर सेट करेंगे 20V पर। 20V पर लगाने के बाद बैटरी वोल्टेज चेक करिए। बैटरी का वोल्टेज आ रहा हमारा 12.08। अब हम एक सर्विस वायर की मदद से अब हम इसमें A2 वाली सर्किट में हम एक पिन लगा देंगे, सर्विस वायर लगा देंगे। ये A2 वायर जो है हमारा, आप देख सकते हैं जो मैंने सर्विस वायर लगाया है वो A2 में लगाया है। ये वाला मेरा A1 है, A1 छोड़कर मैंने A2 पे लगाया है। ठीक है, ये A1 है क्योंकि इसका कलर पिंक है, पिंक वाला छोड़कर हमने A2 पे लगाया है। तो A2 की पिन यहाँ पर है। हम मल्टीमीटर का एक पॉइंट इस वाली पिन में लगाएंगे। मल्टीमीटर की एक प्रोब हम पिंक वाली वायर में लगाएंगे। पिंक पर लगाने के बाद इसको हम यहाँ पर पकड़ लेंगे और मल्टीमीटर का दूसरा हम जो है ग्राउंड को दे देंगे। तो ग्राउंड देने के बाद यहाँ पर आप वोल्टेज जो देख सकते हैं मल्टीमीटर में 11.98 वोल्टेज आ रहा है, जो कि हमारा बैटरी के आसपास का अप्रॉक्स वोल्टेज है। तो हमारा फ्यूल इंजेक्टर पावर सप्लाई सर्किट भी गुड आएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला जो इंजेक्टर पे हम A2 सर्किट जो चेक कर रहे हैं ये हमारा ग्राउंड से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वायर हमारा ग्राउंड के साथ टच हो जाएगा तो फ्यूल इंजेक्टर का जो फ्यूज है वो तुरंत ब्लो हो जाएगा और इसमें आपको वार्निंग भी मिल जाएगी। तो कोशिश ये करिएगा कि ये जब आप चेक करें तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल आप यहाँ पर एक हाथ से पकड़ के रखें और दूसरा वायर आपका ग्राउंड पर लगा होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 11.98, जो कि पावर सप्लाई सर्किट है। फ्यूल इंजेक्टर पावर सप्लाई चेक हमारा यहाँ पर गुड आएगा, तो इसका मैं जजमेंट यहाँ पर गुड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फ्यूल इंजेक्टर ड्राइव सर्किट चेक। तो फ्यूल इंजेक्टर ड्राइव सर्किट चेक के लिए मैं सबसे पहले मैनुअल में जाऊंगा। फ्यूल इंजेक्टर पावर सप्लाई हो गया मेरा। पावर सप्लाई के बाद यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर ड्राइव सर्किट चेक लिखा हुआ है। इसके लिए लिखा हुआ है कि सेट इग्निशन ऑफ एंड डिस्कनेक्ट ECM कनेक्टर। तो मैं इग्निशन को ऑफ कर दूंगा। इग्निशन को ऑफ करने के बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मैं निकाल दूंगा। निकालने के बाद मैं डिस्कनेक्ट ECM का कनेक्टर मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा। ये मैंने ECM का कनेक्टर निकाल दिया है। ECM का कनेक्टर निकालने के बाद सर्विस मैनुअल में अगर आप देखेंगे तो सर्विस मैनुअल में दूसरा जो पॉइंट है चेक फॉर प्रॉपर टर्मिनल कनेक्शन टू ECM। इसका मतलब ये होता है कि आपको टर्मिनल पे ECM का टर्मिनल कनेक्टर पकड़कर चेक करना है कि कहीं कोई पिन बेंड तो नहीं है, कोई करोजन का निशान तो नहीं है, कहीं कोई पिन टूटी तो नहीं हुई है। तो ये हमारा चेक फॉर प्रॉपर टर्मिनल कनेक्शन ओके है। तो सेकेंड वाला पॉइंट भी मेरा हो गया। सेकेंड वाला पॉइंट होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट कि इफ़ कनेक्टर्स आर ओके, यानी जो हमारा ECM का कनेक्टर था वो ओके था। अगर वो ओके है तो चेक द फॉलोइंग पॉइंट। तो हमें ये सारे नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको चेक करना है। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनको चेक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ A1 B1 C1 D1 हम छोड़ देंगे क्योंकि नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 सिलेंडर है। तो रेजिस्टेंस ऑफ A1 सर्किट लेस देन 1 ओम, यानी A1 सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से कम होना चाहिए। तो आप लोगों को याद होगा कि जो A1 सर्किट है वो पिंक कलर की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में A1 सर्किट हमारी पिंक कलर की है। तो A1 सर्किट इंजेक्टर से लेकर ECM तक चल रहा है। ये 8 नंबर मेरा ECM है, C02 ECM का कनेक्टर है और 31 नंबर ECM की पिन है। यानी मैं अपने मल्टीमीटर को इंजेक्टर के पास लगाऊंगा। इंजेक्टर के पास मतलब ये वाली वायर जो है हमारी ECM से चलती हुई आ रही है, यहाँ से ये चलती हुई आ रही है और ये हमारी ECM तक जा रही है। ठीक है, तो ECM पे हमारा C02 का 31 नंबर पिन था और यहाँ पर A1 सर्किट हमारा पिंक कलर का वायर था। तो मैं एक अपना सर्विस वायर यहाँ पर लगा दूंगा A1 में। A1 जो कि मेरा पिंक कलर का वायर है उसमें मैं 31 नंबर उसमें मैं अपना सर्विस वायर लगा दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर पिंक वाली वायर इंजेक्टर के पास मैंने अपना एक सर्विस वायर लगाया।
अभी मुझे दूसरा सर्विस वायर लगाना है C02 के 31 नंबर पिन पर। तो ये मेरा C02 का कनेक्टर नंबर है और इसकी 31 नंबर की जो पिन है उसकी लोकेशन मैं बॉडी कैब एंड एसेसरीज में लिस्ट ऑफ कनेक्टर में जाके 31 नंबर पिन पर मैं ढूंढ कर यहाँ पर लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक सर्विस वायर लगा दूंगा 31 नंबर पिन पर। लगाइए 31 नंबर पिन पर सर्विस वायर। ये एक ECM का सर्विस वायर है जो मैंने यहाँ पर 31 नंबर पर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक सर्विस वायर यहाँ पर हमको मिलेगा और दूसरा सर्विस वायर एक हमने यहाँ पर पिंक पे लगा दिया है। पिंक यानी A1 सर्किट यहाँ से चल रही है और C02 की 31 नंबर पिन पे। तो अब मैं इन दोनों पे मल्टीमीटर को कनेक्ट करके रेजिस्टेंस चेक करूँगा। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर को 200 ओम पर सेट कर लूँगा और ये जो हमारा वैल्यू है ये आना चाहिए लेस देन 1 ओम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ A1 सर्किट लेस देन 1 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ A1 सर्किट जो है लेस देन 1 ओम आना चाहिए, जो कि मेरा आ रहा है 0.6 ओम आ रहा है। एक मल्टीमीटर मैंने पिंक वाली वायर पे लगा दी है, दूसरा मल्टीमीटर मैंने C02 के 31 नंबर पिन पे लगा दिया है और ये लेस देन 1 ओम आ रहा है मेरा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा ओके है। तो पहला पॉइंट मेरा ओके हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे मैं चलता हूँ। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रेजिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ A1, B1 C1 D1 से हमको मतलब नहीं है, B1 C1 D1 से हमको मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस बिटवीन A1 सर्किट एंड ग्राउंड इन्फिनिटी, यानी A1 सर्किट और ग्राउंड के बीच में इन्फिनिटी आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मेरा कनेक्शन लगा हुआ है ये A1 सर्किट का लगा हुआ है, जो कि हमारा लेस देन 1 ओम आ रहा है मल्टीमीटर में। हम क्या करेंगे, वहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे, मल्टीमीटर को पकड़ो, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसको मैं ग्राउंड पर लगा दूंगा। ठीक है, तो A1 सर्किट यहाँ पर ऑलरेडी हमारा मल्टीमीटर लगा हुआ है, C02 का A1 सर्किट है ये। A1 सर्किट और ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये इन्फिनिटी आना चाहिए। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं ये हमारा मल्टीमीटर में इन्फिनिटी दिखा रहा है। ये जो एक दिख रहा है आपको, ये एक नहीं है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये भी हमारा इन्फिनिटी आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा ओके है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि रेजिस्टेंस बिटवीन A1 सर्किट टर्मिनल, रेजिस्टेंस बिटवीन A1 सर्किट टर्मिनल एंड A2, यानी आपस में दोनों का जो इंजेक्टर के पास जो पिंक वाली वायर और A2 वाली जो A1 और A2 के बीच में, ये भी हमारा आना चाहिए, A1 और A2 के बीच में इन्फिनिटी आना चाहिए। तो ECM के पास यहाँ पर हमने A2 पकड़ रखा है, सॉरी A1 पकड़ रखा है। अब हम यहाँ से A2 हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो मल्टीमीटर में जो पिन लगा था वो पिंक वाली वायर पे लगा था, क्योंकि ये A1 है, हम इसको निकाल कर A2 पे लगा देंगे। लगा दीजिए। तो ये हो गया मेरा A2। मल्टीमीटर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ से हमारा A2 कनेक्ट है और यहाँ से हमारा A1 कनेक्टेड है। ठीक है, तो A1 और A2 के बीच में भी मल्टीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी आना चाहिए, जो कि हमारा इन्फिनिटी आ रहा है। हम सर्विस मैनुअल में देख सकते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन A1 सर्किट एंड A2 सर्किट कनेक्टर इन्फिनिटी। तो ये हमारे 1 2 3 पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ B1 एंड B2, तो ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। तो ये तीनों पॉइंट हमें एग्जिट कर देने हैं, स्किप कर देने हैं। फिर लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है कि वोल्टेज ऑफ A1 एंड वोल्टेज ऑफ A1 सर्किट अप्रॉक्स 0 वोल्ट होना चाहिए। तो A1 सर्किट हमारा क्या था, तो अब हमको वोल्टेज चेक करना है A1 सर्किट का। तो ये मेरा ऑलरेडी A1 सर्किट लगा हुआ है। हम अपने मल्टीमीटर को सबसे पहले वोल्टेज पे सेट कर लेंगे। वोल्टेज पे सेट करने के बाद मल्टीमीटर का एक प्रोब हमको ग्राउंड पर लगाना है। ग्राउंड पर लगाने के बाद हमको बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लगाना है और इग्निशन को ऑन करना है। इग्निशन ऑन कर दीजिए। इग्निशन ऑन करने पर हमको यहाँ पर मल्टीमीटर में 0 वोल्ट मिलना चाहिए। A1 सर्किट एंड ग्राउंड के बीच में 0 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये हमारा ये ग्राउंड लगा हुआ है और ये A1 सर्किट है जो C02 का 31 नंबर पिन पे हमने पहले से ही कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये भी हमारा 0 वोल्ट आ रहा है।
तो वोल्टेज ऑफ A1 सर्किट भी हमारा 0 वोल्ट आ रहा है व्हेन इग्निशन इज़ ऑन। तो हमारा ये चेक रिजल्ट ओके आ गया। तो यहाँ पर अगर हम अपने देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ड्राइव सर्किट था वो भी मेरा क्या आ गया, गुड आ गया। जब सारी चीज़ें हमको यहाँ पर गुड मिलेंगी तो पार्ट नेम और कंडीशन में आ जाएगा हमारा फ्यूल सप्लाई। ठीक है, पार्ट नेम में हमको लिखना है फ्यूल सप्लाई और कंडीशन आ जाएगा क्लॉग, जिसकी वजह से हमारा जो इंजन था वो मिसिंग था।